के साथ उसे फ्रिज को अपने रेस्टोरेंट में लेके गया था। ये देखकर डायन तो बहुत ही घबरा गई थी। सेकंड एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि बचपन में गियोन और यांग का इमोशनल कनेक्शन हुआ करता था और इस वजह से कई टीवी शोज में भी भाग लेते थे। इस तरह का कनेक्शन ट्विंस के बीच अक्सर होता है, पर इन दोनों के बीच का कनेक्शन कुछ ज्यादा ही गहरा था। दोनों स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते वक्त भी एक जैसा ही सोचते थे। इस वजह से गियोन ने उस दिन डायोन से इस गेम के बारे में पूछा था और इनके पापा भी इन्हें स्पेशल बच्चे मानते थे। लेकिन स्कूल में बच्चे गियोन को तंग करते थे कि तुम्हारी सुपर पावर हमें भी दिखाओ ना, और इससे गियोन इरिटेट हो जाता था कि इस दुनिया में हजारों ट्विंस होंगे, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब पुलिस स्टेशन में मिनजो के से कहती है कि वो लड़की टेंशन में थी, लेकिन कुछ बताई भी नहीं चली गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन के कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। दायोन वापस मांगने के इरादे से गियोन के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती है। तब गियोन आकर पूछता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों लग रही हो। अब वो बात बढ़ाने लगती है कि मुझे परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए जरा टेंस्ड हो गई हूँ। फिर वो जबरदस्ती गियोन के रेस्टोरेंट में घुस जाती है। उसकी नजरें फ्रिज पर पड़ती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को हेलो बोलने आई थी। आधी रात को तुम हेलो बोलने के लिए चली आई और तुम इस तरह तड़प क्यों रही हो, सच सच बताओ क्या है। लेकिन दायोन ठीक से जवाब नहीं देती तो फ्रिज का डोर धीरे से खुलने लगता है और दायोन घबराकर गियोन को फ्रिज की ओर धकेल देती है और इस तरह फ्रिज बंद हो जाता है और फिर कहती है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ। लेकिन गियोन को साफ पता चल जाता है कि दायोन झूठ बोल रही है। फिर घर लौटते वक्त गियोन को बताता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी यार, लेकिन वो जरूर किसी मुसीबत में है। घर पर गियोन की माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। जब से यांग खो गई है तब से गियोन की माँ शॉक में है और अक्सर बीमार रहती है। यहाँ डायोन लाश के बारे में सोचकर बड़ी नर्वस है और इस बात पर उसकी माँ और नानी झगड़ने लगती है। दोनों के डायोन को डांटती है कि तुम एक छोटी सी बात नहीं छुपा सकती, तुम हमेशा उस लड़की से लड़ती रहती हो, इसलिए वो फ्रिज उठा के लेके गया। लेकिन माँ मैं तो उसको जानती भी नहीं। और फिर माँ बेटे के झगड़े से तंग आकर नानी एक बैट उठा लेती है और उससे गियोन के रेस्टोरेंट का ग्लास तोड़ देती है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा सके पड़ोसी जाग जाते हैं और इतने में पुलिस की गाड़ी को देखकर तीनों चुपचाप हो लेती है। नानी का प्लान तो फ्लॉप हो चुका है और उस रात तो डायोन को नींद ही नहीं आती है, लेकिन साथ हुई हाथापाई में उसको चोट भी लगी होती है। अब मेरी लाइफ में क्या होगा ये सोचकर वो रोने लगती है और कुछ देर में सो जाती है। अगली सुबह गियोन उठता है तो उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। यहाँ डायोन की माँ नानी से कह रही होती है कि हमें किसी भी हालत में वो लाश वहां से निकालनी होगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं गियोन का गला दबाने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो डायोन पूछती है कि क्या पहले कोई गैंगस्टर हुआ करती थी क्या, लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देती और डायोन को घूरने लगती है। फिर तीनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक और शॉक लगता है। उस एरिया में नए टीवी कैमरास लगाए गए होते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, पर अब ये लोग फ्रीजर लाश को वहां से कैसे लाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब गियोन और जिम अपने रेस्टोरेंट में अंदर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें डाइवर्ट करने के लिए डायोन रेस्टोरेंट के पास से एक्सरसाइज करने लगती है। इन दोनों को अब डायोन पर शक होने लगता है कि ये इतने अजीब हरकतें क्यों कर रही है। दोनों फ्रेंड्स मार्केट जाते हैं। वहां नानी जबरदस्ती अपना इंट्रो कराती है और दोनों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। गियोन मना करता है, लेकिन दोनों जिद करके गियोन को लेके जाती है। दरअसल उनका प्लान ये है कि इनके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाकर इन दोनों को फ्लैट कर देंगे और फिर इनके रेस्टोरेंट से फ्रिज को उठा लेंगे। लेकिन गियोन कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। अब डायलोन की माँ कहती है कि इस एरिया के लोग हमको बहुत मानते हैं, अगर किसी को कहीं जाना हो तो वो अपने घर की चाबी हमको दे देते हैं, इसलिए तुम बेझिझक अपने रेस्टोरेंट की चाबी हमको दे सकते हो। अरे गियोन कहता है कि जब मुझको कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे मदद की जरूरत ही नहीं है। और इस तरह वो उनका दूसरा प्लान भी फ्लॉप करवा देता है। देखो बेटा, हम दोनों ही रेस्टोरेंट चलते हैं, हम एक फैमिली की तरह ही होना चाहिए। कभी तुम्हें कुछ चाहिए या किसी और चीज की जरूरत पड़े तो हम तुमसे मांग लेंगे। तब गियोन पूछते हैं कि क्या आपको फ्रिज की जरूरत है, और ये सुनकर तीनों बड़ी टेंस्ड हो जाती है। नहीं बेटा, अभी तो नहीं चाहिए। और बताओ हमारा खाना कैसा लगा तुमको, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े शेफ हो। अब गियोन उनके मुंह पर कह देता है कि इसमें तो टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ आधा पका हुआ है। इस तरह पकाओगे तो रेस्टोरेंट अभी बंद हो जाएगा। अब डायोन की माँ चिढ़कर कहती है कि कॉलेज में 2 अक्षर पढ़ लेने से कोई शेफ नहीं बन जाता, और तुम मेरी कुकिंग को बुरा कह रहे हो। और इनकी बहस के बीच के और मिंजो वहां खाना खाने आते हैं। डायोन को देखकर मिंजो पूछना चाहती है कि कल तुम पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, लेकिन वो नहीं पूछती। पुलिस को देखकर तो डायोन बड़ी घबरा जाती है और उस जगह को साफ करने लगती है। तब गियोन उसके हाथ के लगे घाव को देख लेता है। अब मिंजो पूछ लेती है कि कल रात तुम पुलिस स्टेशन आई थी, अगर तुमको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। डायोन घबरा कर कहती है कि मैं इस वक्त कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अब उसकी मदद के लिए गियोन कह देता है कि हाँ, हम दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया था और हमें जरा देर हो रही है। ये कहकर वो डायोन को लेकर अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है।
वो कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, लेकिन कल रात तुम्हारी टेंशन को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी है, तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अगले सीन में हॉस्पिटल में दायोन का ट्रीटमेंट चलता होता है। डॉक्टर बताती है कि उसके हाथ का घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके शरीर के दूसरे घाव गहरे हैं, उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। अब दोनों घर लौट रहे होते हैं तो गेओन कहता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो अभी उससे ब्रेकअप कर लो, और अगर तुम्हारे घर में तुम्हें कोई इस तरह मार रहा है तो प्लीज उस घर में मत रहो। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा कोई करता तो मैं तो जरा भी नहीं सोचता और उसको भी मार डालता। इस तरह खामोश रहना तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन उसकी एडवाइस को सुनकर दायोन फिर भी कुछ नहीं कहती। अब घर पर वो नेट पर सर्च करती है कि अगर वो पुलिस में सरेंडर हो गई तो उसको क्या सजा मिलेगी, लेकिन उसको ठीक जवाब नहीं मिलता। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाती है और रास्ते में पुलिस स्टेशन के आगे खड़ी हो जाती है। उसे बहुत देर बाहर खड़ी देखकर जे को शक होता है। तब डायोन को कॉल आता है कि उसके घर एक पार्सल आया है। वो घर जाकर पार्सल खोलती है तो उसमें ली की वही पुरानी गैजेट्स होते हैं और डायोन डर के मारे उस बॉक्स को फेंक देती है। अगले सीन में उस एरिया में किसी की मौत हो जाती है और उस लाश को देखकर डायोन फिर सो जाती है। यहाँ गेओन भी वही टेंशन फील करने लगता है। अब उसे अपने शक पर यकीन होने लगता है कि वो जिस इंसान की फीलिंग्स को महसूस करता है वो डायोन नहीं है। इसीलिए वो डायोन को ढूंढता है, लेकिन अपने घर पर नहीं होती, वो बस में कहीं जा रही होती है। तब न्यूज में बताते हैं कि आजकल लड़कियों की सेफ्टी को खतरा है, वे सड़क पर अकेली चलने से भी कतराने लगती है। अब डायोन को जरा तसल्ली होती है कि अगर मेरी वजह से ली मार भी गया तो उसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर उस दिन मैंने खुद को बचाने के लिए उसे नहीं मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। ये सब सोचकर वो घर लौट आती है। रास्ते में गेओन उसको रोककर पूछता है कि क्या तुम टेंशन फील कर रही हो? प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहकर वो घर चली जाती है। लेकिन घर पर कोई नहीं होता। उसकी नानी ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है कि ली का एग्जाम मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में सरेंडर होने जा रही हूँ, इसलिए तुम इस बारे में भूल जाओ और एक अच्छी जिंदगी जी लो। अब ये देखकर डायोन को बहुत ही दुख होता है और वो रोती हुई सीधी पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन इससे पहले कि डायोन की मां सरेंडर होती, डायोन की नानी ऑलरेडी वहां सरेंडर हो चुकी होती है और उन्हें देखकर डायोन की मां शॉक हो जाती है। मिन जो नानी से कहती है कि आप तब से कह रही हैं कि आपने खून किया है, लेकिन किसका खून किया है? अब डायोन की मां कहती है कि ये मेरी मां है, कई साल पहले इनकी और पापा के बीच झगड़ा हो गया था। मां को पापा पर बहुत ही गुस्सा आता था, इसलिए हमेशा कहती रहती थी कि मैंने उनका खून कर दिया है, मैंने उनका खून कर दिया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस बुद्धि औरत की बात को सीरियसली मत लीजिए। माँ, तुमने अपनी टैबलेट्स भी नहीं खाई ना? चलो घर जाकर बातें करते हैं। ये कहकर वो बचने की कोशिश करती है। तब वहां दायोन आती है और कहती है कि माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम अपनी नानी को वहां देखकर दायोन चुप हो जाती है। अगले सीन में तीनों झगड़ते हुए स्टेशन से बाहर आती है। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, आप दोनों मुझको प्रॉमिस करो कि कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे और मैं भी सरेंडर नहीं होने वाली। जब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं बेवजह खुद को गुनहगार क्यों मानूं? गलती ली की थी और उसकी सजा उसको मिल चुकी है। अब इन दोनों को भी दायोन की बात ठीक लगती है। स्टेशन में वू नाम का एक और पुलिस ऑफिसर होता है। इन तीनों को देखकर उसे इन पर शक होने लगता है। अगले दिन वो डायोन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो पूछता है कि आप तीनों कल पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। फिर वो आसपास में पूछताछ करते हैं। अब उन्हें गियोन पर भी शक होने लगता है। कुछ देर बाद गियोन के लिए कुछ सामान आता है और उसकी मदद करने के लिए दायोन आ जाती है। अब वो किसी तरह रेस्टोरेंट के डोर का पासवर्ड या उसकी चाबी चुराना चाहती है। फिर जिम और गियोन के साथ मिलकर वो चीजों को अरेंज करती है। देखो, जिम से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है, लेकिन गियोन कहता है कि उसके किसी सवाल का जवाब मत देना, अभी अभी तुमसे मिली है और तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स मांग रही है। दायोन कहती है कि तुमने भी तो पहली मीटिंग में मुझसे सब कुछ पूछ लिया था। तब गियोन कहता है कि मैं हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलना ही होगा। अब दोनों गेम खेलने लगते हैं। दोनों लगातार एकदम से 2 सेम मूव करते हैं। अब गियोन को यकीन हो गया है कि उसका इमोशनल कनेक्शन दायोन के साथ ही है। गेम के बाद दायोन को दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताता है और वो चली जाती है। अब वो को पता लगता है कि गियोन बचपन में इस एरिया में रहा करता था और उसकी ट्विन सिस्टर लापता हो गई थी। अब वो गियोन से पूछताछ करता है कि इतने साल बाद तुम इस एरिया में क्यों आए। गियोन झूठ बोलता है कि ये एरिया उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ रेंट भी बहुत कम है और इस वजह से मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह चुनी है। लेकिन सच तो ये है कि उसे यकीन है कि उसकी बहन का कत्ल हुआ है और वो उस कातिल का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया है। वू के सवालों का जवाब देकर गियोन स्टेशन से रेस्टोरेंट लौट आता है। गियोन स्टेशन से रेस्टोरेंट लौटा होता है। उसी वक्त दायोन गियोन के रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रही होती है। वो गेस करती है कि गियोन का डेट ऑफ बर्थ ही डोर लॉक का पासवर्ड होगा और उसका गेस ठीक निकलता है और डोर खुल जाता है।
वो सीधे फ्रिज के पास आती है और धीरे से उसको खोलती है कि कहीं गेओन आ जाता है। क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुमको तलाश थी? और उसकी सवाल सुनकर दायोन घबरा जाती है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। क्या गेओन को लाश के बारे में पता चल गया है? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।